Hello student, today we are going to study continuity and differentiability. आज हम continuity and differentiability के बारे में डिस्कस करेंगे. continuity में सबसे पहले आज का टॉपिक जो होगा वो continuity and discontinuity होगा. continuity and discontinuity. What is the continuity and discontinuity? How to check their continuity and discontinuity? तो इसको जानने से पहले हम लोग लिमिट्स के बारे में देखेंगे. थोड़ा सा लिमिट क्या होती है. तो लेट कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है. इसको x इज इक्वल टू ए पर इसकी लिमिट चेक करनी है, इसकी लिमिट निकालनी है. तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स. इसको हम इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स पर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे. x एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इसकी लिमिट चेक करते हैं. ये होता है लिमिट. और इसी लिमिट के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और डीपली जाएंगे. इसका होता है RHL एंड LHL. LHL क्या होता है, डिनोट शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं. LHL इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीके से अप्रोच करते हैं. सपोज करिए x इज इक्वल टू एट ए पॉइंट ए पर ही किसी फंक्शन एफ एक्स का हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है. एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होता है RHL. इसको डिनोट करते हैं और फुल फॉर्म इसका RIGST, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट. तो यहाँ पे देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, या इसी को हम इस तरीके से शो करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h. सेम एज इट इज हम यहाँ पर वही काम करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h. स्टूडेंट यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे इंडिकेट, कैसे समझते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है. यहाँ पे दिया गया है x टेंड्स टू a माइनस. ये जो माइनस है ये केवल और केवल एक इंडिकेशन है. इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है. और ये इसके प्लेस पे ये कैसे होता है. सपोज ये आपकी, सपोज करिए कोई नंबर लाइन दी गई है, रियल नंबर्स है, इस पे x इज इक्वल टू a पॉइंट दिया गया है. तो यहाँ a माइनस h जो होता है वो इसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू होती है. ये यहाँ से हम अप्रोच करते हैं, इधर से ये कौन सी वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी. और इधर से हम a को अप्रोच करेंगे, ये होगी RHL. RHL राइट हैंड लिमिट अप्रोच करते हैं. तो a माइनस एच ये शो करता है कि इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, और a प्लस एच ये शो करता है इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. ये यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, अगर इधर की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं तो वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा. इस साइड के वैल्यू को अप्रोच करेंगे तो वो हमारा राइट हैंड लिमिट होगा. इस दोनों का डिनोट करने का तरीका भी है x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h. यहाँ से ये भी देखेंगे कि आपका a माइनस एच कैसे हुआ, a प्लस एच कैसे हुआ, और लिमिट कैसे 0 हो गई. तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि जब आप इधर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं, मतलब इधर से अप्रोच करते हैं a को, a माइनस एच. व्हाट इज a माइनस एच, मतलब x के प्लेस पर हम रखते हैं a माइनस एच, और ऑलरेडी x इज इक्वल टू a गिवन है. तो मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस एच. तो a यहाँ से होगा कैंसिल, आएगा कितना 0 इज इक्वल टू माइनस एच, 0 इज इक्वल टू माइनस एच, और इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0. तो ये इसकी लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू a टेंड्स टू a माइनस एच. सेम एज इट इज इसके लिए भी वही कंडीशन है.
आप x इज इक्वल टू जब a इज इक्वल टू a प्लस एच रखेंगे, x इज इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है, ये हमारा है RHL एंड LHL की लिमिट हम फाइंड कर लिए। अगर RHL और LHL दोनों इक्वल होते हैं, RHL एंड LHL दोनों इक्वल होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप ये दोनों को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद या फिर डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम होता है। आप या LHL RHL निकाल करके इक्वल कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू को फाइंड आउट करके इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, मतलब दोनों का सेम होता है। अब सेकेंड बात हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की क्या होती है। तो कॉन्टिन्यूटी आपके अपने नाम से ही समझ में आता है, कॉन्टिन्यूअस से ही कॉन्टिन्यूटी बना हुआ है। सपोज करिए दो ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। दो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ये है, कहीं से हमने ऐसे पेन उठाया और ऐसे 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 चलते चले गए, तो ये कौन सा ग्राफ है? ये विदाउट ब्रेक हुई ग्राफ बनाए हमने, बिना पेन को उठाए हुए। किसी भी ग्राफ को अगर बिना पेन को उठाए हुए हम ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। अगर उस किसी और ग्राफ को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ग्राफ कैसे हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पेन को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ये इसका जो कंटिन्यूटी है वो टूट रहा है। मतलब यहाँ से x की वैल्यू किसी एक फंक्शन पर, किसी एक वैल्यू पर, किसी एक पॉइंट पर x जो है यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कंडीशन हमारी डिसकंटिन्यूअस की होगी और ये कंडीशन हमारी कॉन्टिन्यूअस की होगी। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन गिवन हो, सपोज करिए fx फंक्शन गिवन है और एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a गिवन हो। इस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a पर हमें fx की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका होता है, इस फंक्शन का हम क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल। LHL को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx निकालेंगे इज इक्वल लिमिट x टेंस टू a प्लस fx निकालते हैं, और ये इक्वल होगा फंक्शन ऑफ वैल्यू a। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू a का मतलब होता है x इज इक्वल टू एट अ पॉइंट वैल्यू जो दिया गया है x इज इक्वल टू a। इस x इज इक्वल टू a वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, जो भी आता है उसको हम कहेंगे fa। तो ऐसे सिचुएशन में ये और ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए।